नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम के ऊपर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग देखेंगे समुच्चयों का अंतर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था दो समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं समुच्चयों का अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होता है? दो समुच्चय ए और बी है आपका, तो ए माइनस बी यानी ए अंतर बी, ए माइनस बी जो है अगर आपको करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स समुच्चय ए के जो बी में भी हैं उसको हटा देंगे ए से, वही आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो दो समुच्चयों ए और बी का अंतर कैसे परिभाषित है? ए अंतर बी कि उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है किंतु बी में नहीं है। इसका एग्जांपल लेके हम लोग पहले देखते हैं आसानी से, उसके बाद फिर डिफाइन करते हैं। ओ यू और बी इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, ए माइनस बी यानी ए अंतर बी। इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है किंतु बी में नहीं है, यानी बी को हटा देना है ए से, यानी बी के वह सारे एलिमेंट जो ए में है उसको हटा देना है। तो बी का एलिमेंट आपका ए आपका जो है यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। ई यहाँ पे है तो यहाँ से हटा देंगे। 10 5 6 8, अब इसका ये एलिमेंट यहाँ पे कोई नहीं है, तो हटाने के बाद जो एलिमेंट बचा आपका आई ओ यू, ये आपका क्या हो गया, ए माइनस बी। तो दो समुच्चयों ए माइनस बी क्या होता है, ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है किंतु बी में नहीं है, यानी बी के सारे एलिमेंट जो ए में होंगे उनको हटा दिया जाएगा। यहीं पे हम लोग करते हैं बी माइनस ए, तो बी माइनस से क्या होगा, बी में वह सारे एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट है उसको बी से हटा देंगे। तो बी में हम लोग देखते हैं ए का एलिमेंट ए यहाँ पे है तो इसको भी हटा देंगे। बी ए का एलिमेंट ई यहाँ पे है तो इसको भी हटा देंगे। आई यहाँ पे है, नहीं है। ओ यहाँ पे है, नहीं है। यू यहाँ पे है, नहीं है। तो ए के सारे एलिमेंट हटाने के बाद बी क्या बचता है, बी जो बचेगा वही आपका बी माइनस, ये हो जाएगा 10 5 6 8। यहां से देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है अलग अलग आ रहे हैं, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, यानी इनमें जो है क्रम का मायने रखता है। जैसे आप घटाते हैं कि 10 में से 5 घटाओ या 5 से 10, तो अलग अलग आएगा कि 10 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 5 माइनस 10। तो उसी हिसाब से a माइनस बी जो सेट होगा ये b माइनस ए सेट के बराबर नहीं होगा। तो यहां से हम लोगों समुच्चयों का अंतर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि a माइनस बी क्या होता है, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में है किंतु b में नहीं है। तो इसको हम लोग एक लाइन लिख देते हैं, a माइनस बी उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया। मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, a माइनस बी उन सभी x का समुच्चय, कौन से x का समुच्चय, जो a में है, जो a में है लेकिन साथ साथ क्या है और b में नहीं है। उन सभी a के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो a में है लेकिन b में नहीं है, यानी a से b वाले एलिमेंट हटा दो तो a माइनस बी हो जाता है। ये मैथमेटिकली लिखा जाता है a माइनस बी इक्वल टू, अच्छा b माइनस ए हम लोग क्या लिखेंगे यहीं पे, b माइनस ए क्या होगा, उन सभी x का समुच्चय कि जो x बिलोंग टू b और x
और का मतलब होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, और x क्या है, a में नहीं होना चाहिए। और एक चीज हम लोगों ने ये भी देखा कि a माइनस बी और b माइनस ए जो है इक्वल नहीं होते, अलग अलग आते हैं। कहीं पे इक्वल भी आ सकता है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, एक केस से। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और करेंगे, इसको वेन डायग्राम फॉर्म में देख लेते हैं। यानी a माइनस बी और b माइनस ए का वेन आरेख। वेन आरेख में क्या होगा, ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया, ये हो गया आपका सेट ए। अलग पेन से बनाते हैं इसको, ये हो गया आपका सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब a माइनस बी हम लोग देखना चाहते हैं, a माइनस बी, यानी a में कितने एलिमेंट है, ये सारा जो एरिया है वो पूरा का पूरा a का है। अब उससे हमको क्या करना है, जो a में जो b वाला पार्ट है वो हटा देना है। तो b वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट जो है a में b वाला पार्ट है, तो हटाने के बाद आपका जो बचेगा, ये a से b वाला पार्ट हटाने के बाद जो आपका बचेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, a माइनस बी। तो यही आपका हो गया a माइनस बी। अब हम लोग b माइनस ए को रिप्रेजेंट करें, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, और हमको b माइनस ए। तो b अपना क्या हो गया, ये पूरा एरिया जो b में है ये पूरा b हो गया। अब उससे a में जो है, b में जो a वाले हैं उनको हटा देना है। तो b और a में कितना a का है, इतना a का है, तो वो हटा देंगे b से, तो जो बचेगा ये बचेगा आपका। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ एरिया b माइनस ए। और यहाँ से हम लोग देखते हैं a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब इसका एग्जांपल एक दो हम लोग देख लेते हैं। आपकी बुक के एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये आपका एग्जांपल नंबर 18 है। इसमें दिया है कि एक सेट ए आपका है 1 2 3 4 5 6, और बी है 2 4 6 8। a माइनस बी और b माइनस ए निकालना है, a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करो। तो हम लोग a माइनस बी निकालने जा रहे हैं। a माइनस बी क्या होगा, a में जो जो b के हैं वो सारे हटा देना है। तो b वाले 2 a में है, b का 4 a में है, ये भी हट जाएगा। 6 ये है, 8 यहाँ पे नहीं है। तो a में से b वाले हटाने के बाद क्या बचा एलिमेंट, 1 बचा, 3 बचा, 5। अब b माइनस ए हम लोग निकालने जा रहे हैं। b माइनस ए क्या होगा, b में जो a के हैं वो हटा देने। a का 1 इसमें है, नहीं है, 2 इसमें है, तो ये हट जाएगा, 3 इसमें है, नहीं है, 4 इसमें है, a का हट जाएगा, 5 है यहाँ पे, नहीं है, 6 है, ये भी हट जाएगा, और 8 जो है नहीं है, तो केवल क्या बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ से ये दिख भी रहा है कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं है। एक एग्जांपल और दिया आपका, एग्जांपल नंबर 19, ये भी हम लोग कर लेते हैं।
19 नंबर एक सेट दिया है आपका, वी से रिप्रेजेंट किया है ए ई आई ओ यू, और एक सेट आपका बी से रिप्रेजेंट है, इसमें एलिमेंट है ए आई के यू। आपको v माइनस बी और b माइनस वी निकालना है। तो इसका भी आंसर हम लोग कर लेते हैं, एकदम आसान है, v माइनस बी हम लोग करने जा रहे हैं। तो v माइनस बी का मतलब कि b के एलिमेंट जो v में है वो हटा देने हैं। तो b के एलिमेंट हम लोग देखते हैं a v में है तो उसको हटा देंगे, आई भी इसमें, इसको भी हटा देंगे, के इसमें नहीं है, यू इसमें है तो ये भी हट जाएगा। तो v से b के सारे एलिमेंट हटाने के बाद जो बचेगा वही आपका v माइनस बी होगा। तो अपने क्या बचा है, e बचा है और o बचा है। फिर हम लोग b माइनस वी निकाल लेते हैं। b माइनस वी का मतलब कि v के वह सारे एलिमेंट जो b में है उसको हटाने के बाद जो b बचेगा। तो v के एलिमेंट क्या है, a इसमें है हटा देंगे, e इसमें है नहीं है, i इसमें है i है हट जाएगा, k इसका इसमें है नहीं है, u इसका इसमें है तो ये भी हट जाएगा। ये बचेगा क्या आपका सिंगल सिंगल k। और एक पॉइंट आपका और है जो है वेन डायग्राम लोगों ने देखा था कि अगर आपका जो है वेन डायग्राम से हम लोग दिखाएं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए हो गया, ये आपका सेट बी हो गया। अब हम लोग देखें a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, ग्रीन वाला पार्ट आपका क्या है a माइनस बी, क्योंकि a से जो है b वाले पार्ट हटा दिए, तो इतना a में इतना b का भी था तो वो हटा दिए, a माइनस बी। b माइनस से हम लोग करेंगे तो b ये पूरा सर्किल है पूरा एरिया, तो b में जो a का आधा है वो हटा देंगे तो जो बचेगा ये होगा b माइनस a, ये आपका हो गया b माइनस a। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग अलग साइन से डिनोट करें क्रॉस से, ये क्या पार्ट है जो a और b दोनों में है, तो ये आपका पार्ट क्या है a इंटरसेक्शन b। और यानी जो क्रॉस वाला रिप्रेजेंटेशन है ये आपका क्या बता रहा है a इंटरसेक्शन b, और जो डॉटेड वाला है वो आपका क्या बता रहा है a माइनस b, और आपका जो लाइनिंग वाला ये पार्ट है ये आपका बता रहा है b माइनस a। तो अगर हम लोग तीनों को अलग अलग ग्राफ अलग अलग आरेख में दिखाएं, एक में हम लोग दिखा देते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी ये हो गया, एक में दिखा देते हैं a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b ये हो गया, और एक में हम लोग दिखा देते हैं b माइनस a, b माइनस ये हो गया आपका, ये बता रहा है a माइनस बी, ये बता रहा है a इंटरसेक्शन b, और ये बता रहा है b माइनस a। यानी हम लोग देखते हैं a माइनस बी, b माइनस a और a इंटरसेक्शन b क्या होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये b माइनस a ये पूरा आपका अलग है, ये जो लाइनिंग वाला एरिया है ये क्रॉस वाले एरिया और डॉट वाले एरिया से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे कहेंगे कि a माइनस बी, b माइनस a और a इंटरसेक्शन b डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जो मतलब कि उसमें कुछ भी एरिया ज्वाइंट नहीं है, इसको हिंदी में बोला जाता है असंयुक्त, डिसजॉइंट। और ए इंटरसेक्शन बी परस्पर असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त होते हैं मतलब कि इन तीनों सेटों में कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं हो सकता। असंयुक्त मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट, ये कभी डिसजॉइंट
असंयुक्त तो होते हैं। ये आपका पार्ट हो गया, ये वेन डायग्राम से पूरा पूरा दिख रहा है। ये आपका डॉटेड पार्ट, ये a माइनस बी, ये वाला पार्ट लाइन वाला b माइनस ए क्रॉस बी, इसमें कुछ भी कभी कॉमन नहीं मिलेगा। तो ये आपका खत्म हो गया, आपका समुच्चयों का जो है अंतर। अब हम लोग इसके बाद जो है प्रश्नावली 1.4 करेंगे। प्रश्नावली 1.4 इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग।